मैं एक औरत हूँ, इतनी मामूली औरत हूँ कि आपकी नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो, उसकी कोख में लड़की या लड़का, ये जानने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करना चाहते हो, कोख में ही। आपको ये ख्याल भी नहीं आ सकता कि जिस सड़क से आप जा रहे हो उसे मैंने बनाया है। मेरी छोटी बेटी तब यहाँ किनारे पर उगी झाड़ियों में ऊँघती रहती थी। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसने कहने के लिए मुझे छोड़ भी दिया, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तब आ जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। मैं सब समझती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटियों का बाप है। कमाल है, जिन बेटियों से वह छुटकारा चाहता था, उन्हीं बेटियों के नाम की थाली में उसे परोस देती हूँ। वह समझता है बेटियां बोझ हैं। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी तीनों बेटियां सांवली हैं। बड़ी बड़ी पके जामुनों जैसी उनकी काली आंखें हैं और हाथ बड़े फुर्तीले हैं, खूब काम करती हैं। मेरी ही तरह वे तरह तरह के काम करती है, पर फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी राहत है। मैं अकेली तो नहीं हूं ना। तुम समझते हो लड़कियां बेकार होती हैं, औरतों के कामों को आप जानते ही नहीं। अरे देखो, मैंने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में काम की, आलू खोदे, 3 बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो ना, इसकी पत्तियां भी लड़कियां ही चुनती हैं। और क्या क्या नहीं करती। कितने काम औरतें करती हैं कि गिनवाना मुश्किल है, और तुम्हारा ये सूट कोई 100 रुपया का होगा। 100 रुपये की ऊन इतनी होती है कि दिन रात लगकर 3 दिन में उसका सूट बनता है, जिसके मुझे 12 रुपये मिलते थे। तब बच्चियां छोटी थीं तो सोचती थी घर में उनके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ, लेकिन काम बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने भी काम में नुक्स निकालनी शुरू की और मुझ पर गलत नज़र डालने लगा, तो मैंने ये काम छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया। बड़े काम छोड़े और पकड़े। 2-4 मुर्गियां और बकरियां तो खैर पालती ही हूँ। इसी तरह रूखा सूखा चलता है। ये जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरतें तैयार करती हैं। कीड़े पालती हैं। कीड़े पालना मुश्किल काम है। जांघ में घाव हो जाते हैं। धान की रोपनी में भी पैरों में छाले हो जाते हैं और कमर झुके झुके टूट जाती है। मेरे पास पैसे होते तो अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरनी बनाती या डॉक्टरनी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी दिखते हो, तुम लड़की का गर्भ क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती। अरे आदमी औरत कोई फालतू चीज नहीं। 100 काम है औरतों के करने को। फिर इस तरह सोच समझकर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। भगवान भी नाराज होता है अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया, तो तुम क्या सोचते हो वो तुम्हें लड़की से ज्यादा प्यार करेगा? फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत हैं। आजकल उनका ध्यान शराब, ताश और मारपीट में ज्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या, तुम उसे पढ़ाना लिखाना, वो तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती हैं। तुम्हारे घर में रौनक होगी सो अलग से। तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा, तो तुम उसे पढ़ा लिखा के खाने कमाने लायक कर देना। दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप ही के जैसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के शादी कर ले। अगर न मिले तो क्या, वो कमाएगी खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है वह तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या आपको दुनिया का डर अपनी बेटी से भी बड़ा लगता है? आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर ही सकते हो, और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत हुआ, इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे को चाहे जितना मानो, पर मोह ममता फिर भी बड़ी चीज है, इसे बनाए रखने में ही खैर है। नहीं दुनिया उजड़ी समझो, कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहे तो औरतें कितनी कम हो जाएंगी। फिर तुम उनके लिए कुत्तों की तरह लड़ोगे। दहेज के डर से आज उन्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसे के लालच में बेचोगे भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी, या तुम्हारे घर परिवारों में खुशियां छा जाएंगी? तुम जो रेशमी साड़ी पहनकर अपने आदमी के साथ चली आई हो, इससे इतना डरती क्यों हो? सोचती हो ये तुम्हें छोड़ देगा?
ये मिचमिची आंखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मैं तो पति के तानों से नहीं डरी। पति ने छोड़ने की धमकी दी तो मैंने कह दिया छोड़ दे। अब भी मेहनत करके खाती हूँ, तब भी मेहनत करके खा लूंगी। पर वो क्या मुझे छोड़ पाया? हम औरतें बड़े काम की हैं। हमें ये ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं। परिवार की ज़रूरत तो इन्हें भी है, नहीं तो हाँफते हाँफते मर जाएंगे। कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसे ही चलेगी, इससे अच्छी चलेगी। धौंस कुछ कम ही होगी। मेरी बेटी ने कढ़ाई सिलाई सीखी है, वो न होती तो फिर क्या था? मैं तो दुनिया में काम करते करते मर जाती। आज भी मेहनत करती हूँ पर मन में खुशी भी है। मेरी 3 लड़कियाँ खूब हुनर वाली हैं। कोयल जैसी आवाज़ है उनकी। उनकी आवाज़ सुनने से थकान मिट जाती है। न करे कोई शादी ना सही अपनी जिंदगी आप बनाएगी और जो शादी करेगा सौभाग्यवान होगा। मैं चलती हूँ, ठेकेदार आता दिख रहा है। आंखों से कम दिखने लगा है। ये जो लिबर्टी बिल्डिंग है न इसे गिराना है। मालिक यहाँ पूरी बाजार में दुकानें बनवाना चाहता है। मैं यहीं मलबा ढोने का काम करूँगी। काम तो ठीक है, मैंने काम बहुत किया है पर उसके सामने डॉक्टर का दवाखाना है। वहाँ लड़का लड़की टेस्ट किया जाता है बस। ये सब देख के मन में बेचैनी बनी रहती है। घड़ी घड़ी तुम्हारे जैसे लड़कियों के हत्यारों की सूरत देखनी पड़ेगी। बस कहीं और काम मिला तो ये काम छोड़ दूंगी। देखूं कब तक मुझे यही काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी होती तो यही सब बातें किताब में लिख देती। फिर तो तुम भी मेरी बात किताब में पढ़ लेते। फिर किताब पढ़कर तुम भी कहते औरत बात तो पते की कहती है। मैं एक मामूली औरत हूँ, मुझे फ़क्र है, मैं 3 बेटियों की माँ हूँ।